बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों बदल गए हैं। क्या आपने भी नोटिस किया है? और हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार विधानसभा का चुनाव हो या फिर चुनाव की जब शुरुआत हो रही थी तब बिहार के मुखिया लोगों से ना तो मिलते थे ना ही मीडिया से उतने फ्रेंडली हुआ करते थे। लेकिन इन दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार जो जगह है वहां पर अचानक निरीक्षण करने पहुंच जाते हैं तो लोगों को चौंका देते हैं। कल इसी तरह से नीतीश कुमार इको पार्क पहुंच गए जहां किन्हीं को पता नहीं था कि बिहार के मुख्यमंत्री यहां पहुंचने वाले हैं। वहां पहुंचने के बाद जब भीड़ लग गई कि बिहार के मुख्यमंत्री यहां पहुंचे हैं तो लोगों ने सेल्फी की डिमांड करना शुरू कर दी। मुख्यमंत्री ने उन्हें भी निराश नहीं किया। लेकिन इन सब की वजह क्या है? आखिर नीतीश कुमार इतने क्यों बदल गए हैं? क्योंकि पहले भी देखा जाता था कि जब भी मीडिया से बातचीत की बात होती थी या फिर लोग भी उनसे बात करना चाहते थे तो वह मीडिया से बात करने से कतराते थे। लेकिन कुछ दिन पहले भी मीडिया से उन्होंने लगातार 15 मिनट तक बात की। कल भी बात हुई और भी कई वजह हैं जो हम अपने सहयोगी रंजन से समझना चाहेंगे कि आखिर बिहार के मुखिया में ऐसा बदलाव क्यों आया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रंजन भी मौजूद है, उनसे समझते हैं। रंजन, क्या लगता है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों बदल गए हैं? आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल। पहले जैसे हम पहले चुनाव की पहले की बात कर ले तो जब कहीं भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाते थे तो वहाँ मीडिया जाता तो था लेकिन किसी तरह की कोई बातचीत नहीं होती थी। लेकिन जब बिहार विधानसभा चुनाव समाप्त हुआ चुनाव के दौरान भी ना ही वो मीडिया से मुखातिब होते थे ना किसी प्रकार का कोई बात करते थे। लेकिन जब चुनाव खत्म हुआ तो चुनाव खत्म होने के बाद जो है वो नीतीश कुमार पूरे बदल गए हैं। बदल इस मायने में गए हैं क्योंकि हम बात कर ले कि जब 1 जनवरी 2021 शुरुआत हुई तो नीतीश कुमार इस दिन सभी लोगों से मिलते जुलते थे और लोगों से बातचीत करते थे। लेकिन पहले की तरह 2005 में जब पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने थे तो उस दौरान जिस तरीके से काम कर रहे थे उसी दौरान वो फिर उस मोड में वापस आ गए हैं और जाकर सचिवालय में उन्होंने सुबह से लेकर शाम तक अपने जो सचिवालय के अधिकारी हैं उनसे बात किए और जो उनके तमाम जो नेता हैं वो लोग भी वहाँ मौजूद रहे कुछ जो हैं। और जिस तरीके से लगातार जब अब मीडिया जहाँ भी नीतीश कुमार पहुँचते हैं और मीडिया भी वहाँ पहले भी पहुँचती थी और अब भी पहुँचती है तो पहले नीतीश कुमार बात नहीं करते थे लेकिन अब कहीं भी किसी भी जगह पे नीतीश कुमार जाते हैं तो जो है उनको मीडिया से मुखातिब ज़रूर होते हैं। ऐसे बात कर ले कि कल ही की बात है जब नीतीश कुमार मुख्यालय में बैठक कर रहे थे। मुख्यालय में बैठक के बाद वो जब अपने आवास के लिए बाहर निकले तो अचानक से वो इको पार्क चले गए। हालांकि जब भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहीं जाते हैं तो उनकी पहले से ही सुरक्षा का इंतजाम किया जाता है। जो पुलिस है वो ज़्यादातर अलर्ट में रहती है लेकिन वो अचानक से इको पार्क चले गए। वहाँ ना ही जिस तरीके पहले से जो सुरक्षा होती थी वो सुरक्षा नहीं थी लेकिन उनके जो अपने गार्ड्स थे वो तैनात रहे। और जहां इको पार्क में जो तमाम लोग हैं वो लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ सेल्फी लेना चाह रहे थे। हालांकि प्रशासन ने पहले मना किया लेकिन नीतीश कुमार ने उन्हें अलाउ किया, हालांकि दूर से ही सही। लेकिन जो इको पार्क में मौजूद लोग थे वो नीतीश कुमार के साथ सेल्फी लेने के लिए गए और नीतीश कुमार ने भी जो है उन लोगों का दिल नहीं तोड़ा। तो ये देखा जा रहा है कि 2005 के बाद 2005 में जो जिस तरीके से नीतीश कुमार काम कर रहे थे और जो लोगों के बीच फ्रैंक थे उसी तरीके से अब वो शुरुआत कर रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि पहले जो जनता दरबार लगाते थे अब वो जनता दरबार भी कुछ दिनों के बाद लगाना शुरू करेंगे। हालांकि लगाना होगा लेकिन क्या यह जो बिहेवियर हो गया है, फ्रैंक बिहेवियर, क्या दर्शाता है? क्योंकि लगातार जिस तरह से अरुणाचल प्रदेश का भी मामला बिहार में आग की तरफ फैला था उसके बाद से भी क्या उन्हें कहीं ना कहीं मन में डर है, ऐसा कोई आशंकाएं हैं या फिर बीजेपी का ही कोई डर हो? क्या आपको ऐसा लगता है? डर इस बात का है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार चुनाव लड़े और 43 सीट पर जो है वो सिमट कर रह गए तो नीतीश कुमार को अपने जो मंत्री हैं उनसे विचार और लगातार जब से चुनाव खत्म हुआ है तो जितनी बार नीतीश कुमार 5 साल में जेडीयू कार्यालय नहीं आए थे वो चुनाव के बाद जेडीयू कार्यालय आए, हारे हुए लोगों से बात किए, अपने मंत्री से बात किए, अपने कार्यकर्ता से 1 to 1 मुलाकात किए। आखिर क्या वजह रह गई कि 43 सीट पर जेडीयू सिमट कर रह गई? इसको
खूब तलाश किए नीतीश कुमार। उसके बाद उनको लगा कि जिस तरीके से वो मुख्यमंत्री के पद पर भी थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर भी थे, तो उन्होंने यह कहा कि हम दोनों जो पद है उसका ठीक से निर्वहन नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने राष्ट्रीय पद से भी इस्तीफा दिया और आरसीपी सिंह को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। और उनको कहा कि जिस तरीके से वो पहले भी इस काम को देख रहे थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष के जो काम था वो आरसीपी सिंह पहले भी देख रहे थे, बस उन्हें वो पद दे दिया गया। और जिस तरीके से 43 सीट का जो ये माजरा रह गया, इसी के कारण नीतीश कुमार को लग रहा है कि कहीं ना कोई चूक हो गई है, इसके कारण ही जो है वो पीछे रह गए हैं। इसीलिए वो पहले की तरह ही जो उनका जो सोच था उसी पर फिर से चलना शुरू कर दिए हैं। और कहीं बिहार के मुखिया नीतीश कुमार यह भी चाहते हैं कि जो उनकी जो जिम्मेदारी थी वो कहीं ना कहीं अपने सहयोगियों को भी बांटना चाहते हैं। दरअसल यही कारण रहा होगा कि उन्होंने आरसीपी सिंह को जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। नहीं, बात यह है कि नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर पहले से थे और मुख्यमंत्री के पद पर भी थे, तो उनका यह कहना है कि हम दोनों पद पे थे, लेकिन जो ध्यान पार्टी के प्रति होना चाहिए था वो ध्यान पार्टी के प्रति नहीं था। जो मुख्यमंत्री के कार्यों में भी ज़्यादा व्यस्तता होती है और राष्ट्रीय जो पार्टी चलाना, उस संगठन को ध्यान देना, वो पहले भी आरसीपी सिंह देख रहे थे, लेकिन वो अब पूरी तरीक़ा से उनको सौंप दिए हैं कि जो भी पार्टी का जो भी काम होगा वो आरसीपी सिंह देखेंगे और वो जो मुख्यमंत्री का पद जो है वो संभालेंगे। और जब वो मुख्यमंत्री का पद सिर्फ लिए हैं, उसके बाद से ये बदलाव जो है लगातार देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, तो यह बदलाव जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में इन दिनों आया है, इसी सवाल के जवाब को तलाशने की कोशिश कर रहे थे। और आखिर क्योंकि आपने भी यह नोटिस किया होगा कि बिहार विधानसभा के जब चुनाव हो रहे थे तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बात नहीं करते थे, और इवन जब मीडिया उनके पास जाती थी बात करने के लिए तो उतना बात नहीं हो पाता था। लेकिन इन दिनों उनका जो व्यवहार है उसमें बदलाव आया है, यह काफ़ी अच्छी बात है। अगर यह बदलाव बरकरार रहा तो ये बिहार के लिए भी काफ़ी अच्छी बात होगी। आप बने रहें फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ, हम ऐसे ही सवालों को तलाशने की कोशिश लगातार करते रहेंगे। धन्यवाद।